ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। यहाँ उपस्थित सभी योगी आत्माएं, दिव्य आत्माएं इस पवित्र प्रांगण में, विद्या के प्रांगण में जो राष्ट्र निर्माण का, जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के इस महान अभियान में, इस महायज्ञ में आप सबकी बड़ी भूमिका इस कॉलेज के साथ हो रही है। आप सब यहाँ उपस्थित हैं और मुझको एक साथ इतनी दिव्य आत्माओं को दर्शन का अवसर मिला है। मनोयोगी सोदर सोदरी मनलो को अंदर की शुभोदयम प्रणाम। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है जीवन और जगत के कल्याण के लिए। यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल आचार्य उपस्थित हैं, शिक्षक उपस्थित हैं और आप सब विद्यार्थी उपस्थित हैं। योग के विषय में आपने बहुत सुना है, योग आपने किया है। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को आप में से कितने लोग जानते हैं? यू नो स्वामी रामदेव जी महाराज? अच्छा, देखा कहीं? कहाँ देखा? टीवी में देखा। अच्छा, तो प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे कभी? देखना चाहेंगे? हाँ, तो आप हरिद्वार में जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो योग को, अध्यात्म को, ऋषि परंपरा को आत्मसात करने का, और योग आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है। एवरी डे डू योगा एंड अचीव डिवाइन हेल्थ, डिवाइन थॉट्स, पीसफुल माइंड। कोई भी संसार में एंट से लेकर के एलिफेंट तक कोई रोगी होना चाहता है क्या? कभी कोई रोगी होना नहीं चाहता है, फिर भी रोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारा जो आहार है, विचार है, वो दूषित हो गया। आहार दूषित है, विचार दूषित है, इससे हम तन से, मन से रोगी हो गए। फिजिकल एंड मेंटल इशू आ गए। तो फिजिकल और मेंटल यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है रोज योग करना और कराना। तो मेरे साथ कुछ आपको संकल्प लेना है। सबसे ज्यादा जो शब्द दुनिया में आज प्रयुक्त हो रहा है, सबसे ज्यादा शब्द प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या है, वो है योग। क्या है वो? योग। अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, पूरे जहान में योग का ही अनुष्ठान और योग को कंपलसरी कर दिया है। एजुकेशन में भी योग के बिना हमारी डिवाइन पर्सनालिटी हो ही नहीं सकती है। इसलिए आपको 100% रिजल्ट चाहिए, आपको 100% सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, तो योग के बिना हो नहीं सकता। आज जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, क्या आप योग करते हैं? अगर योग करते हैं तो आपका
सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। और योग नहीं करते हैं, इसका मतलब आपका जो सोचने विचारने का जो आहार विचार व्यवहार है वो दूषित होगा। हम बीमार क्यों होते हैं? इसलिए हम आलस से बर्बाद करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, नो स्विमिंग, नो एक्सरसाइज, नो वॉकिंग, केवल टॉकिंग करते हैं। हाँ? कहां करते हैं? इन फेसबुक, हाँ, इन ट्विटर, हाँ, इन यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, ये दिन भर चलाते रहते, लेकिन आपस में स्वस्थ चर्चा नहीं करते, बड़ों के पास नहीं बैठते। लेस फिजिकल एक्टिविटी ये शरीर को बहुत खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। हमारा यदि फिजिकल मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, फिजिकल मेंटल हम फिट नहीं रहेंगे, तो हर जगह अनफिट हो जाएंगे। अनफिट होना है कि फिट होना है? फिट होना है। तो हमारा फिटनेस हमको बहुत अच्छा बनाना है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, प्रतिरोजु योगा चेस्ते अनारोग्यम रादु। योगा मन आयुधम అయితే अनारोग्यम मन भारिषा। యోగా చేయండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి। యోగా చేయండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి। अब ये केवल बोलने के लिए नहीं मैंने कहा है, आपको जीना है ऐसा। आपको रोज योग करना है। जो योग करेगा वो तरेगा, और नहीं तो बीमारियों से तड़प तड़प के मरेगा। तो एज यू विश, एज यू लाइक, आप क्या चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति संसार में दुखी नहीं होना चाहता, कोई रोगी नहीं होना चाहता, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। उसके लिए रोज, जैसे आप खाना खाते हैं, खाते कि नहीं? नहीं खाते? अच्छा, इतना तो हिंदी समझते हैं। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते, सोते हैं, सोते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, जागना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम चल नहीं सकते, कर नहीं सकते कुछ भी। ऐसे ही योग हमारे लिए अनिवार्य पद्धति है। योग हमारी लाइफ स्टाइल बन जाए, योग के बिना हम अपने दिनचर्या को अधूरा माने। इसलिए योग करिए और कराइए, आप कभी रोगी नहीं होंगे। और आहार पर नियंत्रण रखना है। आहार हमारा हमको बीमार कर देता है। मेरे साथ बोलिए, आहार ही उपचार है। मन आहारम मन अनारोग्यम उपचारम। दो चीजें, आहार लिया जाता है, हिंदी थोड़ा बोलता हूं बीच बीच में। आहार क्या किया जाता है? लिया जाता है। भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है। खाना खाया जाता है, खाना। अब देखो, इसकी कैटेगरी डिफरेंट है, अलग अलग है। आहार का मतलब जो हम ग्रहण करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं, जो स्वीकार करते हैं, लेते हैं। आहार हम 7 प्रकार से लेते हैं। कितने प्रकार से? टाइप ऑफ 7 प्रकार से। 7 साधन स्रोत उसके 7 हैं, और इसको सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। इसको यदि हमने संभाल लिया तो हमारा जीवन दिव्य बन जाता है, फाइन एंड डिवाइन लाइफ हो जाती है। कैसे? हाँ, आंखों से देखने का, आंखों से ये दृश्य है ना, दृश्य चूड़टम,
देखना, ये जो दृश्य है, दृश्य जगत, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये क्या है? दृश्य है। आंखों से देखने का, रूप का आहार, रूप का आहार किससे? आंखों से। शब्द, साउंड कहां से? कानों से। ये दो कान है। किसी का ऐसा नहीं कि भगवान ने एक आंख एक कान ही दिया हो, ऐसा नहीं ना। सबको, हाँ, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया या जन्म से नहीं देख पाता, वो बात अलग है। दो आंखें, दो कान और दो नासिका, इससे गंध, आंखों से रूप, कानों से शब्द, नासिका से गंध और रसना, जिह्वा, टंग, इससे क्या करते हैं? इससे टेस्ट लेते हैं, आहार लेते हैं, खाते हैं। तो ये 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, इनको सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इनको हमने संभाल लिया, इनका बैलेंस जीवन में बना लिया, तो कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी रोगी नहीं पड़ेंगे। अब इनसे बीमार कैसे होते हैं, आप प्रश्न करेंगे। आंखों से देखना, इसमें क्या बीमारी है? याद रखना, आंखों से हम गलत जब देखते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उत्तेजक दृश्य देखना, अश्लील दृश्य देखना, गलत चीजों को देखना। कई बार आपने देखा, कई लोग ब्लड को देखते ही बेहोश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? किसने? आंखों ने देखा ना, और आंखों से ब्लड देखा और बेहोश हो गए। कई बार ऐसा होता, सामने एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति ने देख लिया, हार्ट अटैक हो गया। होता है कि नहीं होता? किसके कारण हुआ? आंख से हुआ। जो हम मोबाइल की, जैसे मैं चर्चा कर रहा था, मोबाइल में गलत दृश्य देखते हैं और क्या क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। दिमाग हमारा उलट जाता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, किसके कारण? गलत दृश्य देखने से। होता है कि नहीं होता? होता है। गलत शब्द सुन लिया कानों ने, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, होते कि नहीं? किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ऐसा ऐसा कैसे बोल दिया? बीवी ने कुछ बोल दिया तो बीपी हाई हो गया। होता है कि नहीं? किसने सुना? कान ने सुना। टीचर ने आकर के कुछ बोल दिया, डांट दिया, क्लास में खड़ा कर, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, इंसल्ट कर दी, इंसल्ट कर दी मेरी। और वो इंसल्ट इतनी हो जाती है कि व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है और क्लास छोड़ करके भाग जाता है। हाँ? किसके कारण? एक शब्द ने उसको बिगाड़ दिया। बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? हमारे वेद क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षवीर्य जत्रा। आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, हम यदि जा रहे हैं मार्केट में, हम जो चीज नहीं देखना चाहते हैं, हम उसको लाइक नहीं करते हैं और हमारे आंखों के सामने आ गए, तो हमारा इसमें क्या दोष है? हम बैठे हैं और कोई कुछ बोल रहा है, अभद्र वाणी बोल रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, तेज तेज गुस्सा कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, हमारा उसमें क्या दोष? हम सुनना नहीं चाहते हैं, फिर क्यों? तो इसका मतलब यह है कि आप योग से, अध्यात्म से अपने आप को इतना कंट्रोल करो कि देखते हुए भी चीज दिखाई ना पड़े और सुनते हुए भी चीज सुनाई ना पड़े। बैलेंस में रहो, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। पूरा निवृत्ति और पूरी प्रवृत्ति, अंदर से पूरी प्रवृत्ति, अटैचमेंट। दुख का कारण क्या है? अटैचमेंट है कि नहीं? किससे अटैचमेंट? व्यक्ति से, पर्सन से अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट हो गया तो सारा गड़बड़ मामला। और डिटैचमेंट, डिटैचमेंट हो गया तो द्वेष हो गया, गुस्सा हो गया। तो हम क्या करें जीवन में? कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, बातें कर रहा हूं, तो मैं अटैचमेंट में हूं कि डिटैचमेंट में हूं? बाहर से तो पूरा अटैचमेंट है, आप भी अटैच हैं,
लेकिन अंदर से इधर से गए या अगर कोई कुछ बात बोले तो उसको हम अंदर से डिटैच रखते हैं, अंदर से बिल्कुल शांत आनंद में, कंप्लीट बैलेंस में रहना, न ज्यादा न कम, हमेशा रहो सब आनंद के साथ। इसलिए हमारा जो जीवन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में अत्यंत ही योग का, आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का गौरव होना चाहिए। एक एक पल हमारे जीवन में जो बहुत ही उदारता का, सौहार्दता का और सहभागिता का, अस्तित्व का जीवन हमारा होना चाहिए। भारतवर्ष कब श्रेष्ठ बनेगा? जब हम एकत्व में रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कब होगा? जुड़ करके। योग जोड़ने का काम करता है, योग तोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए परस्परता, पूरा कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन के साथ। अब हम दूसरों के कहने पर, दूसरों की बात पर यदि गुस्सा होते हैं तो हमारा उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, तन का भी और मन का भी। हम नित्य प्रति योग के अनुष्ठान में एकाग्र भाव से, आज पूरी दुनिया में स्वामी जी महाराज ने जो योग, आयुर्वेद, यज्ञ, सनातन की परंपरा, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा का जो परचम लहराया है, पूरी दुनिया आज योग की ओर आई है। किसके कारण? स्वामी जी महाराज के कारण। 20-30 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था अगर योग सब कर पाएंगे क्या, योग इतना फेमस, इतना पॉपुलर होगा क्या, कोई जानता नहीं था। लेकिन आज जब हम 21 जून को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग करते हैं, ये भारत की जीत है, ये हमारे सनातन की जीत है, ये भारतीय ऋषि परंपरा की जीत है। इसलिए हमको भी ऐसा जीवन जीना है। हम अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आचार्य के लिए गौरव का विषय बन जाएं, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से लोक कल्याण करें। यदि हम रोगी बनते हैं, हम दोषी बनते हैं, तो कभी भी जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता है। हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे तो संसार का क्या कल्याण करेंगे? करेंगे क्या? नहीं हो सकता ना। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने। क्या बने? आत्मनिर्भर बने और आत्म प्रेरित हो, और स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में, सेवार्थ में जीवन को जिए। ये सारा कलेक्टिव रियलाइजेशन विद सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन विद सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए अपने इस संपूर्ण वसुधा को, यत्र विश्वम भवति क्रीडम, ये सारा संसार, ये सारी वसुधा, ये पृथ्वी ही एक परिवार है, एक डिवाइन फैमिली है। ऐसा जीवन को जीना, और इस जीवन के लिए ये अत्यंत महत्व है कि हम स्वार्थ को छोड़ करके योग में, बैलेंस में जिए, संतुलन में जिए, और अनकंडीशनल सरेंडर। क्या कहा? अनकंडीशनल सरेंडर, पूरा समर्पण के साथ। क्योंकि वो सबसे बड़ा जो परमात्मा है ना, गॉड, जो हमको जन्म देता है, हमारा संपूर्ण संसार का पालन पोषण करता है, J फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, वही है, वही सब कुछ चलाता है। लेकिन हमको कर्म तो करना पड़ेगा। अब कोई बोले नहीं नहीं वही सब करेगा, वो खाना भी खिलाएगा, चाहता है क्या आकर के? वो परिस्थिति पैदा करेगा, आपको संसाधन देगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। इतना सुंदर शरीर दे दिया, किसी दुकान में मिलेगा इतना सुंदर शरीर?